सोचो लास्ट वीक तुमने एआई से क्या क्या काम करवाया। ज्यादा से ज्यादा 2-3 ईमेल्स लिखवा ली होंगी, शॉर्ट नोट्स बनवाए होंगे या फिर डेली का काम थोड़ा इजी करा लिया होगा, बस इतना ही ना। लेकिन पता है दूसरी साइड रियलिटी क्या है? 2026 में कंपनीज एआई पे $650 बिलियन स्पेंड करने वाली है। ये इतना पैसा है कि कुछ छोटे देशों की इतनी जीडीपी भी नहीं होती। इंटरनेट खोलो, हर जगह एआई, जॉब्स जा रही हैं, ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज कोई क्लियरली नहीं बताता कि एआई से नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 एआई इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एआई हायरिंग ग्रोथ रेट में वर्ल्ड में टॉप कर रहा है। मतलब एआई जॉब्स इंडिया में सबसे फास्ट ग्रो हो रही हैं। तो अब सिचुएशन क्या बन रखी है? आज तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, चाहे आपकी ब्रांच सीएससी हो या नॉन सीएससी, एआई अब ऑप्शनल स्किल नहीं रहा, बेसिक रिक्वायरमेंट बनता जा रहा है। और इसी ट्रेंड के चलते इंडिया में नए टाइप के कॉलेजेस भी आ रहे हैं जो सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, एआई। आप में से काफी लोगों को अलग अलग जो न्यू टेक स्कूल्स आ रहे हैं उनको लेके कई डाउट्स हैं। तो ऐसे ही एक एक करके हम आने वाले सभी वीडियोस में इन न्यू टेक स्कूल्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। आज के वीडियो में हम जेनिथ स्कूल ऑफ एआई को ब्रेक डाउन करेंगे कि ये क्या अलग चीजें ऑफर कर रहा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या ये कॉलेज वर्थ इट भी है। ये वीडियो कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन हमेशा की तरह जो जैसा है वैसा ही बताया जाएगा। शुरू करते हैं ओवरव्यू से। ये कॉलेज 2026 में स्टार्ट हुआ है, मतलब ब्रांड न्यू इसे आप कह सकते हो। अब ये कॉलेज नया है, एक बार इनके फाउंडर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 फाउंडर्स देखने को मिलेंगे एंड चारों ने अपनी फील्ड में कुछ न कुछ बड़ा कर रखा है। जैसे अनूप गर्ग एंड विवेकानंद विवेक दोनों IIT BHU पास आउट हैं एंड इन्होंने पास में प्रोग्रामिंग पाठशाला करके एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जहाँ इन्होंने 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एंड 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मांग में प्लेस कराया है। तो ये एक अच्छा खासा नेटवर्क लेके आते हैं कंपनीज का। फिर आते हैं रोहित गुप्ता, जो कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी के प्रमोटर हैं एंड ये एआई एक्सपर्टीज लेके आते हैं इनके करिकुलम में। फिर आते हैं अविनाश पंडित, ये IIM कैलकाटा एलम है, इनका भी काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड टेक एक्सपर्टीज है। कॉलेज न्यू है लेकिन फाउंडर्स के पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसका कैंपस आपको गुरुग्राम में मिल जाता है। ये इंडिया के मेजर टेक हब्स में से एक है, जहाँ पे काफी स्टार्टअप्स एंड बिग टेक कंपनीज ऑपरेट करती है। 28 एकर्स का आपको कैंपस मिल जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको KR मंगलम यूनिवर्सिटी का यहाँ पे मिलता है। तो एक प्रकार से आपको प्रॉपर कैंपस लाइफ मिल रही होगी। एंड यहीं पे कोर्स की बात करें तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। ये 4 ईयर रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर करता है इन बीटेक एंड एआई, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये साथ में मिनी MBA भी ऑफर करता है। मतलब तुम प्रोडक्ट बनाना तो सीखोगे ही, साथ ही में तुम उसे बिजनेस में कन्वर्ट एंड स्केल करना भी सीखोगे। यहाँ आपको बीटेक डिग्री जो मिलती है वो KR मंगलम यूनिवर्सिटी से मिलती है, जो कि नाक ए ग्रेड एंड UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। सिर्फ 120 सीट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। पहला साल है तो सीट्स लिमिटेड है। लिमिटेड इंटेक से आपको इंडिविजुअल गाइडेंस, फैकल्टी अटेंशन एंड क्लोज नेट नेटवर्क बनता है। टॉप इंडस्ट्री मेंटर्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिनसे आप 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो। लाइक कोई भी आपका डाउट आता है, यहाँ पे काफी मेंटर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे आपको बीटेक तो मिलता ही है, यहाँ पे आपको मिनी MBA भी मिलता है साथ में, जिससे आप थोड़ी बिजनेस एंड उसे स्केल कैसे करना है ये सारी चीजें भी सीखोगे। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें प्रोवाइड करते हैं एआई लॉन्चपैड। मैं इनकी वेबसाइट को गो थ्रू कर रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया। इसमें बेसिकली तुम्हारा बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये 8 वीक ऑनलाइन ब्रिज प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जहाँ तुम 12th के बाद ही ये 8 वीक का प्रोग्राम करते हो, जिससे तुम एआई से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एडवांस टॉपिक्स तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही कवर करा देते हैं, ताकि तुम्हें एक हेड स्टार्ट मिल सके। लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने जेनिथ में रजिस्टर किया होता है। फिर आता है तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। देखो जो भी ऑनेस्ट है वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट है, अब ये कॉलेज तो स्टार्ट ही इस साल होने जा रहा है, तो जब तक इसका फर्स्ट बैच पास आउट नहीं होता तब तक इसके अपने स्टेट्स के लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन इस कॉलेज की हिस्ट्री है, इनके जो फाउंडर्स हैं उनका पहले से एक वेंचर था प्रोग्रामिंग पाठशाला, तो इनके पास एक अच्छा खासा कंपनीज का नेटवर्क पहले से अवेलेबल है। अगर हम इसके स्टेट्स की बात करें तो 16 लाख इसका एवरेज पैकेज है एंड वही 2.7 करोड़ इसका हाईएस्ट पैकेज आ रखा है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इन्होंने मांग एंड यूनिकॉर्न्स में प्लेस कराए हैं। अगर इन स्टेट्स को ही हम देखें तो ये डिसेंट है। अगर ये लोग अपना नेटवर्क एंड ट्रेनिंग क्वालिटी जेनिथ में रेप्लिकेट कर पाए तो फ्यूचर में शायद स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बट फाइनल जजमेंट तभी होगा जब फर्स्ट बैच पास आउट होगा। इंटर्नशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 मैंडेटरी एक्सटर्नशिप मिलती है एंड साथ में आपको 2 मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलती है बिफोर ग्रेजुएशन। एक्सटर्नशिप क्या होता है भैया? कुछ नया लग रहा है। एक्सटर्नशिप को तुम शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप मान सकते हो, जहाँ तुम लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो 30 से ज्यादा कंपनीज के साथ। ये एक प्रकार से एड ऑन है। लाइक इंटर्नशिप तो तुम्हारी है ही, एक्सटर्नशिप से तुम और अर्ली प्रोजेक्ट एक्सपोजर ले पाओगे और सारे प्रोजेक्ट्स आपके एआई बेस्ड होते हैं एंड ये फर्स्ट ईयर से आपकी स्टार्ट हो जाती है एंड फर्स्ट ईयर के एंड में ही आप पेड इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब जो इसका सबसे मेन हाईलाइट है जो ये लोग बता रहे हैं वो है करिकुलम। जैसे मैंने बताया ये बीटेक इन एआई प्लस मिनी MBA ऑफर कर रहे हैं, तो करिकुलम में बीटेक के अलावा यहाँ पे 5 मॉड्यूल्स MBA के भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपका 4 ईयर तक चलता है CS एंड AI करिकुलम
करिकुलम के साथ। इसके करिकुलम को डिजाइन किया है एआई एक्सपर्ट्स ने, एंड सबसे मेन डिफरेंस इनके करिकुलम में तुम्हें दिखाई देगा, यहाँ पे एआई मेन सब्जेक्ट है, साइड सब्जेक्ट नहीं। यहाँ एआई कोर और एआई इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, एंड हर 6 मंथ में आपका करिकुलम अपडेट होता है इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से। अगर मैं 4 सालों का करिकुलम फ्लो की बात करूं तो फर्स्ट ईयर आपका रहता है फाउंडेशन। यहाँ तो बेसिक से स्टार्ट करते हो, जैसे पाइथन कोडिंग, मैथ्स, इंटरनेट, क्लाउड बेसिक्स एक्सेट्रा। साथ में आप एक एक्सटर्नशिप एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। ईयर एंड तक तुम्हारे पास मल्टीपल मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक बेसिक एमएल प्रोजेक्ट भी होगा, एंड एक प्रॉपर गिटहब प्रोफाइल तुम्हारी बन रखी होगी। देन यहाँ पे ईयर 2 होता है बिल्ड फेज, जहाँ तुम थ्योरी से ऊपर उठ के एक्चुअल एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना शुरू करते हो। यहाँ से तुम्हें प्रॉपर पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। 2 एक्सटर्नशिप एंड 8 प्रोजेक्ट्स भी तुम्हारे सेकंड ईयर में होने वाले हैं। देन आता है ईयर 3 जो कि होता है स्केल फेज। यहाँ तुम सीखते हो सिस्टम्स को स्केल कैसे करते हैं, और थर्ड ईयर खत्म होते होते तुम एक जॉब रेडी प्रोफाइल का बेस रेडी कर चुके होगे। फोर्थ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुम एलएलएम मॉडल्स को बहुत डीप में समझते हो, एंड ये वही टेक्नोलॉजी है जिसपे चैट जीपीटी, ग्रॉक एक्सेट्रा काम करते हैं। सेमेस्टर 7 में आपका सब्जेक्ट आता है बिल्डिंग एन एलएलएम फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ तुम स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का एलएलएम बिल्ड करते हो फ्रॉम जीरो। ओवरऑल देखे तो फोर्थ ईयर एंड होते होते तुम्हारे पास जॉब विनिंग पोर्टफोलियो रेडी होगा, जहाँ तुम्हारे पास 6 प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स भी रेडी होंगे, जो तुम्हारा वेपन होने वाला है जॉब क्रैक करने के लिए। मिनी एमबीए भैया बताया नहीं आपने, उसके थोड़े बेनिफिट बता देता हूँ। इसमें तुम सीखोगे कि रियल कंपनीज काम कैसे करती हैं। इसमें सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन सब कवर होता है। ये एक एड ऑन होगा जो कि डिग्री के साथ तुम्हारी जॉब प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी, अपना खुद का कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना है, तो आप ज्यादा फास्ट स्केल कर पाओगे, क्योंकि आपके बिजनेस फंडामेंटल्स भी कोर्स के साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे। अगर इनकेस आप कभी प्रोडक्ट बना भी लेते हो तो कोई ना कोई बिजनेस पर्सन चाहिए जो कि आपके स्टार्टअप को स्केल कर सके। तो ये चीज आप खुद से ऑलरेडी इसमें सीख रहे होंगे। तो जब पूरे करिकुलम को तुम देखोगे तो सिर्फ एआई स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री में जो नीड है वही मिलेगा। एक्स्ट्रा इन लोगों ने कुछ नहीं डाला। लेकिन एक नोट है मेरी साइड से, अगर आपको एआई के अलावा किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लाइक दूसरी कोई इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई, तो वो यहाँ आपको नहीं मिलता है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है, इनका पूरा एआई फोकस करिकुलम है। अब यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स पे बढ़ने से पहले एक बार इसमें एडमिशन प्रोसेस, फीस एंड स्कॉलरशिप देख लेते हैं। एडमिशन के लिए आपको इनका ज़ेप्ट एंट्रेंस देना होता है। ये ऑनलाइन होम बेस्ड एंट्रेंस होता है, जिसमें आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। टेस्ट में आके पीसीएम रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ आपकी लॉजिकल, क्रिएटिव थिंकिंग एंड एआई एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी चीजें चेक की जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें। पहले इसमें अप्लाई करना है, देन आपका ज़ेप्ट एग्जाम होगा, वो आपको देना है, देन इंटरव्यू राउंड होगा आपका। क्लियर कर लेते हो तब जाके आपको एडमिशन ऑफर यहाँ पे मिल रहा होगा। एंड वहीं अगर हम क्लास 12 एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पीसीएम में 60% होने चाहिए। एडमिशन हो गया। अब यहाँ पे फीस हम देखें तो 4.75 लाख पर ईयर आपकी फीस जाती है। टोटल 4 साल की देखने जाए तो ये ऑलमोस्ट जाती है 19 लाख। एंड वहीं हॉस्टल एंड मेस फीस जाती है अराउंड 1.72 लाख, जो कि आपकी ऑप्शनल है। वही अगर हम इसकी स्कॉलरशिप की बात करें तो काफी सारी अवेलेबल है, जैसे मेरिट ग्रांट में आपको 5 लाख वेवर एंड एक मैकबुक मिलता है। वुमन इन एआई भी है यहाँ पे, जिसमें आपको 4 लाख का वेवर मिलता है। ऐसे ही बाकी आप एक बार देख सकते हो। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो ज़ेप्ट दिया है उसका एंट्रेंस स्कोर देखा जाता है। क्लास 12 में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके बेसिस पे भी आपको मिल जाती है। अगर आपने जेई या सीयूईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं तब भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, और ओलंपियाड्स वगैरह दिए हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की, इन्होंने ऊपर लिख रखा है अप टू 100% स्कॉलरशिप, एंड जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिख रही है वो 5 लाख है। तो उसकी फीस जाती है 19 लाख और मैक्सिमम स्कॉलरशिप 5 लाख है। तो अप टू 100% स्कॉलरशिप तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। बाकी हो सकता है जेई, नहीं तो फिर बाकी क्राइटेरिया से आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। अगर जेनेट की टीम से कोई देख रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एक बार इसको अपडेट कर दो। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। ये एआई फोकस कहते हैं अपने आप को फ्रॉम डे वन। पूरा कॉलेज ही एआई बेस्ड है। फ्यूचर प्रूफ टाइप का करिकुलम यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। 5 करोड़ का एंटरप्रेन्योरशिप फंड यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। टोटल 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ जेनिथ ने इसे लॉन्च किया है। फिर आता है इंटर्नशिप, जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको जल्दी मिलता है, जिससे ग्रेजुएशन के पहले ही तुम अपना एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बिल्ड कर पाओगे। एंड यहाँ पे इंटर्नशिप ही नहीं, यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है इन कंट्रीज लाइक दुबई, सिंगापुर एंड शेंजन। फिर आता है इसका कैंपस। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का ही मिलता है, जिसका कैंपस आप देखोगे तो ऑलरेडी दिखने में तो काफी सही लगता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको डिसेंट मिलेंगी। तो एक प्रकार से यहाँ पे आपकी कैंपस लाइफ जो है वो मिस आउट नहीं होगी। ये रेसिडेंशियल कैंपस है, तो हॉस्टल भी जो है वो आपका कैंपस में ही रहता है, जिसमें मैथ्स एंड जिम फैसिलिटीज जैसी बेसिक चीजें आपको मिल रही होंगी। मिनी एमबीए लोग बीटेक के साथ ही करा रहे हैं, जो कि काफी यूनिक चीज है। बिजनेस या फिर आपको स्टार्टअप करना हो तो आपकी बीटेक के साथ साथ आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहे होंगे। एंड ये सब तुम्हें खुद आईआईएम के एल्यूमनाई पढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोज आता है वो है इसकी लोकेशन एडवांटेज। गुरुग्राम में आपको कैंपस मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको आईटी हब के बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। एंड लास्ट में इनकी स्टूडेंट टेक जो है वो सिर्फ 120 है फिलहाल, तो बेटर स्टूडेंट रेशियो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। अब चलते हैं इसके कॉन्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स मैंने जैसे बताया अभी फर्स्ट बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो जब तक फर्स्ट बैच पास आउट नहीं होता है हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। फिलहाल जो है वो फाउंडर्स के पास वेंचर से हमको आइडिया लगाना होगा। फीस इसकी काफी लोगों को हायर साइड में लग सकती है, तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो एंड एआई को लेके जेन्युइन हो तब इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, सिर्फ
सिर्फ एआई। अगर आपका बाद में जाके कभी इंटरेस्ट चेंज हुआ तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। इंटर्नशिप आपको यहाँ पे मिलती तो है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा आपको कम्पीट करना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। तो ये था यार जेनिथ स्कूल ऑफ एआई का रिव्यू। न्यू कॉलेज है ये, थोड़ा तो और ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं। अभी 2-3 साल होंगे कॉलेज को, तब जाके और डेटा हमारे पास आएगा। अपनी साइड से थोड़ी और रिसर्च करो एंड देन अपना डिसीजन बनाओ। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम और टेक स्कूल्स को कवर करेंगे। कमेंट्स में आप सजेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।